सोचा करता था कि यार मेरे पास जैगवार आएगी। और मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम लोग लगातार मेहनत करते हैं तो हमारे घर वाले, परिवार, दोस्त, हमारे हितैषी हमें बोलते हैं कि नहीं यार ये काम ठीक नहीं है, कोई और काम कर ले। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, मुझे बताओ। दोस्त, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, या तो आप बात मानना या मत मानना, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं। आज के बाद अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, उनसे जितना प्यार, मोहब्बत, सम्मान जितना आज से पहले करते थे, उससे ज्यादा करना आज के बाद मेरे कहने से। लेकिन जिंदगी में सब कुछ उनको देना, हर चीज का हक देना, लेकिन एक हक कभी मत देना, और वो हक ये है कि AWPL के अंदर आप अगर कामयाब होते हैं तो उनको सलाह देने का हक गलती से कभी मत दे देना साहब। अगर AWPL में सक्सेस होने का हक आपको अगर किसी को देना है तो एक ही आदमी को, और वो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आपका एक्टिव अपलाइन होना चाहिए, वो आपका सक्सेसफुल अपलाइन होना चाहिए। इसके अलावा किसी माइक के लाल को हक मत दे देना कि वो आपको सलाह दे सके। दोस्तों, ये गलती कभी मत करना। हम लोग गलती क्या करते हैं, मेरे पड़ोस में कोई बड़ा रईस बैठा है, पैसे वाला है, उससे मैंने सलाह ले ली। मेरे दोस्त रईस फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, क्या वो ये बता सकता है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? कोई रईस है जिसकी बहुत बड़ी होटल है, होटल का मालिक है, 5 स्टार होटल का, क्या वो आपको ये बता सकता है कि ब्रोंज कैसे बना जाता है? कोई कुछ भी होगा, आपको ब्रोंज से ब्रांड एम्बेसडर बनने का रास्ता सिर्फ इन लोगों के अलावा और इस दुनिया में कोई दिखा नहीं सकता साहब। ये हक सिर्फ आप अपने पास रखना और किसी को मत देना। और मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव होने वाली चीजें, किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को लेट भी मिलती है, लेकिन याद रखना सक्सेस जितनी देर से मिलती है ना उतनी ही परमानेंट होती है। जितनी जल्दी मिलती है वो टेम्परेरी होती है। ये उसी फसल और उसी पेड़ की तरह है कि जो फसल 3 महीने में पक जाती है, 3 महीने के बाद हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन जो पेड़ 6, 7, 8 साल में फल देना शुरू होता है, उसके फल और उसकी छाया हम और हमारे बच्चे भी खाते हैं। आपको अगर समझना है इस इंडस्ट्री को तो ऐसे समझिएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वैसे ही है जिस तरह से हम लोग एक पेड़ लगाते हैं, और आपके घर के बाहर जब आप पेड़ लगाते हैं तो शुरुआती दौर में उस पेड़ के चारों तरफ दीवार करनी पड़ती है, छोटी छोटी मिट्टी की, जिससे उसे पानी डाला जाता है। किया होगा ना आप लोगों ने। उसके बाद भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस, उनसे बचाने के लिए लकड़ियां लगानी पड़ती हैं। बारिश से बचाने के लिए भी आपको बचाना पड़ता है, सर्दी से भी उनको बचाना पड़ता है, किसी बोरी से आप ढक देते हैं। ऐसा किया होगा ना। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में सबसे आपने उसको बचाया होगा। गाय भैंस से बचाया, केर की। जब उसमें कीड़े लगने शुरू हुए तो आप कीटनाशक दवाइयां लेके आए और उसकी जड़ों में आपने डालने का काम किया, उसकी पत्तियों पे आपने स्प्रे करने का काम किया। 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ये लगातार आपने प्रोसेस फॉलो किया। 5 साल के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो आपको उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि अगर 1 साल लगातार भी बारिश नहीं आएगी तो वो अपने दम पे खड़ा रहता है कि नहीं रहता। उसके बाद उसको किसी भी, ना बारिश से बचाने की जरूरत, ना गर्मी से, ना सर्दी से, क्योंकि वो तना, पेड़, उसकी टहनी इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है। और उसके बाद पहले हम उसकी केयर करते थे, पहले हम उसको बचाते थे, पहले हम उसका ध्यान रखते थे। अब वो पेड़ इतना बड़ा हो गया कि अब वो हमारा और हमारे परिवार का ध्यान रखता है। जब बारिश होती है तो हम और हमारा परिवार उस पेड़ के नीचे होते हैं तो हमें बारिश से बचाता है। जब सर्दी होती है हम उसके नीचे चारपाई लगा के सोते हैं तो हमें सर्दी से बचाता है। जब गर्मी होती है और दोपहर में हम लोग वहां बैठते हैं तो वो पेड़ हमें गर्मी से बचाता है। जब हमें भूख लगती है तो उसके फल लगते हैं और हमें भूख से बचाता है। 4 साल उस पेड़ की केयर हम लोगों ने की। हम लोगों ने उसको बारिश से भी बचाया, कुत्ते बिल्ली से बचाया, भेड़ बकरी से बचाया, और 4 साल के बाद अगले सालों सालों तक वो पेड़ अपना कर्जा चुकाता है और वो जिंदगी भर के लिए हमें और हमारे परिवार को बचाने का काम करता है कि नहीं करता। ये इंडस्ट्री भी वैसी ही है। 4 साल तक आप लोग केयर कीजिएगा यहां पे, अपने टीम की, अपने आप की,
यहां पे भी मैंने बोला गाय भैंस, कीटनाशक दवाइयां, कीटनाशक कीड़े, आपको नेगेटिव करने के लिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जिनकी बातें सुन के अगर नेगेटिव हो जाते तो मैं उनको सक्सेसफुल ही बोलूंगा। ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, आपको मिलते होंगे। मैं कई बार फ्लाइट में जाता हूं, कई बार एयरपोर्ट पे बैठा रहता हूं, कई लोग खाली टाइम के अंदर बात कर रहे होते हैं, यार ये सरकार तो बड़ी बेकार है, क्या हालात कर दी अर्थव्यवस्था की, संभाले अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है, कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, खराब हो गई, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। इन लोगों ने तो पिछले 8 साल में देश को बर्बाद करके रख दिया। शाम को पता चलता है भाई साहब के पास आलू लाने के पैसे नहीं है। सुबह जो दाल बनाई थी ना, वो शाम को थोड़ी गाढ़ी हो गई, तो वाइफ को बोलता है एक काम कर, उस दाल में थोड़ा पानी डाल और दोबारा से गर्म कर। जब घी को गर्म करना होता है तो गैस पे नहीं करता, दोपहर में 1 बजे घर के बाहर रखता है, धूप से गर्म कर रहा है गैस बचाने के लिए। उसको यह नहीं पता कि तेरे घर की अर्थव्यवस्था कैसी है, तेरे बच्चों की फीस टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही, तेरे टाइम पे कपड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन सलाह किसको दे रहा है, बात किसकी कर रहा है। इन लोगों से देश नहीं चलता। मेरे दोस्त, ऐसे सलाहकार हर आदमी को पर डे कहीं ना कहीं मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं। कई लोग पुराने जब मिल जाते हैं हमें बोलता है आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा वही काम कर रहे हैं। बोले इतने साल से वही कर रहे हो। मैंने कहा और क्या करें। बोले यार वही वाला जिसमें जोड़ने वाला काम होता है। मैंने कहा हाँ। बोला यार एक काम कर। मैंने कहा बता भाई। अभी की बात बताऊं, अभी भी मिलते हैं ऐसे समझदार लोग। बोला अब पैसे तो बहुत आ रहे हैं। मैंने कहा बहुत आ रहे हैं। कमा भी बहुत लिए। मैंने कहा बहुत कमा लिए। या साथ साथ में कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर लो, इस बिजनेस का भरोसा नहीं है। हाँ, किसको सलाह दे रहा पता है? टूटी फूटी बाइक लेके आया है, दहेज में मिली हुई, आज तक उसमें तेल के अलावा दूसरी चीज नहीं डाली, और वो भी मजबूरी में डाली क्योंकि बिना तेल के चलता नहीं। और सलाह कब कहां दे रहा है? जैगवार के बराबर वाली सीट पे बैठ के। मैं उसको धीरे से बोलता हूं, उसके सर पे हाथ फेर के। मैंने कहा तेरी सलाह बहुत बढ़िया है, मैं तेरी इज्जत भी बहुत करता हूं, मैं तेरा सम्मान भी बहुत करता हूं, दिल्ली में तेरे लिए बहुत इज्जत है और कभी कम नहीं होगी, लेकिन यार मेरी एक कमी है। तो बोलता बता क्या कमी है? मैंने कहा मैं सलाह देने का हक उसी को देता हूं जिसकी औकात मुझे सलाह देने की होती है, बाकी किसी को मैं सलाह देने का हक नहीं देता। यार एक जैगवार वाले को एक आदमी बाइक पे आ रहा है और वो सलाह दे सकता है क्या? यही मैं बताना चाह रहा हूं दोस्त। फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि आप ब्रांड एम्बेसडर बने हो कि नहीं बने, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपके दिमाग ने सोचा कि नहीं सोचा। और आपको मैं एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं, जितने भी लोग इस ध्यान से सुनना। इस दुनिया में जिस चीज को पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, उसमें आपकी सिर्फ 10% एनर्जी लगती है, और जिस चीज को पाने में सबसे बड़ा रोल रहता है 90%, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। आप जहां भी पहुंचोगे ना, याद रखना उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आप बोलो करना क्या पड़ेगा? बता दूं? जानना चाहते हो ना? लेकिन बताऊंगा तब जब इस बात को लगातार आप याद रखोगे। यार रखोगे? उस चीज को पाने के लिए सोचना पड़ता है।